स्पर्मेटिड होता है हैप्लॉइड इन नेचर, यानी इसके पास प्रेजेंट होते हैं टोटल 23 क्रोमोसोम्स, और ये जो 23 क्रोमोसोम्स हैं वो एक्स भी हो सकते हैं इसके पास या वाई हो सकते हैं, ठीक है। यानी 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई क्रोमोसोम जो है वो स्पर्मेटिड के पास प्रेजेंट हो सकते हैं। जब स्पर्मेटिड का मैचुरेशन होता है थ्रू स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर, तो ये कन्वर्ट हो जाता है स्पर्म में। तो स्पर्म के पास तो स्पर्मेटिड के पास प्रेजेंट होती है गोल्गी बॉडी, और ये जो गोल्गी बॉडी होती है यही कन्वर्ट होती है स्पर्म के एक्रोसोम में। वहीं स्पर्मेटिड के पास प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, जो स्पर्म के न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। स्पर्मेटिड के पास प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल, जो कि स्पर्म के प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं स्पर्मेटिड के पास प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए स्पर्म का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्पर्म की पूरी बॉडी जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, ठीक है। स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला है हेड, दूसरा है नेक, तीसरा है मिडिल पीस और चौथा है टेल, ठीक है। तो स्पर्म का जो पूरा स्ट्रक्चर 4 पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। हेड में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक्रोसोम प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब इस एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है हाइलुरोनिडेज एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम एंड जोना लाइसिन। तो इन एंजाइम का नाम पढ़ के आपको पता तो चल गया होगा कि एक्रोसोम का काम क्या है। एक्रोसोम का काम है कि ओवम की जोना पेलोसिटा लेयर को ये पेनिट्रेट कर सके और फर्टिलाइजेशन करा सके। दूसरा स्पर्म के पास प्रेजेंट है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है क्रोमोसोमल मटेरियल। अभी क्रोमोसोमल मटेरियल तो सबसे ज्यादा जरूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए, तभी जो मेल का क्रोमोसोमल मटेरियल है, जो फीमेल का क्रोमोसोमल मटेरियल है, वो आपस में मिक्स होकर ही तो एम्ब्रियो को बनाएगा, वो आगे मिक्स होकर के एम्ब्रियो में जो ट्रेट्स है उन्हें पहुंचाएगा। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है ये क्रोमोसोमल मटेरियल। इसके बाद है नेक। नेक में प्रेजेंट है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। अभी जो डिस्टल सेंट्रियोल है ना, यही जाके आगे एक्सियल फिलामेंट बनाता है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिस्टल सेंट्रियोल आगे जाकर क्या बनाता है, तो आपको बताना है एक्सियल फिलामेंट बनाता है। उसके बाद मिडिल पीस में प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस होता है स्पर्म का। बेसिकली स्पर्म को जो स्विम करने के लिए एनर्जी चाहिए कहाँ से आएगी? माइटोकॉन्ड्रिया से तो आएगी। उसके बाद स्पर्म में प्रेजेंट है टेल, और टेल आप देख सकते हो फ्रॉम नेक टू मिडिल पीस टू टेल एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट है। टेल जो है वो मोटिलिटी प्रोवाइड करती है स्पर्म को, ठीक है। एक्सियल फिलामेंट जो है इसमें 9+2 अरेंजमेंट होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की। तो ये हो गया पूरा स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर।